बीजेपी वैसे लोगों को ही टिकट देती है जो लड़कियों के साथ अन्याय करे। ये लोग कोई महिला सशक्तिकरण और महिला जो लिखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पे फ्लॉप है बीजेपी। कहाँ सच्चाई आपको दिख रहा है? ऐसी वीडियो घूम रहा है क्षेत्र में। उनका वीडियो आया है, आपके पास भी आया होगा। हम इस चीज को बोल नहीं सकते क्योंकि हम एक लड़की हैं। जो वीडियो आया है उस सब में जनता लोग जान रहा है तब। अच्छा, हम लोग के पास कहाँ से आया? कोई ना कोई तो जनता भेजा होगा। हम लोग तो आकाशवाणी पटना है नहीं कि चलो भाई कहीं से ऊपर से उड़ के आ गया होगा। कोई ना कोई तो क्षेत्र का आदमी ना भेजा होगा। इस जो लोकल होगा वो जानता होगा, वही ना हम लोग को हमको या आपको जानकारी दिया है, वरना हम लोग को कहाँ से पता चलेगा? कोई तो क्षेत्र का आदमी ना बताएगा। के लोग तो दुरुस्त होता है, उन लोग का जो छवि है छवि ज्यादा। ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में कौन नहीं जानता है? मोदी के परिवार है, मोदी के परिवार। राम रहीम भी मोदी के परिवार है, अशोक जी भी मोदी के परिवार है, आसाराम बापू भी मोदी के परिवार है, और ये लोग क्या क्या कुलदीप सिंह भी मोदी के परिवार है। ये लोग कौन क्या किया है कौन नहीं जानता है? पूरा भारत नहीं जानता है क्या? सब जानता है कि जितने भी अलाल दलाल बलात्कारी जितने भी मतलब घटिया से घटिया लोग जो उनमें जाते हैं वो स्वच्छ हो जाते हैं। सुधरल बाप के बिगड़ल बेटा, वही हाल है। चुनाव आने से पहले जो नेता लोग होते हैं उनका कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिनका चुनाव आने से पहले नहीं, चुनाव जीत जाने के बाद भी उन लोगों का वीडियो वायरल होता है। चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह की बात कर लीजिए, कुलदीप सिंह सेंगर की बात कर लीजिए, और भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं। हम लोग मधुबनी में है और हमारे साथ में खुशबू जी है। खुशबू जी से जानते हैं कि मधुबनी का ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है। क्या मिला ग्राउंड रिपोर्ट? मिला यही कि 15 साल सरकार रही बीजेपी की और आज भी विकास नगण्य है। लोग साफ तौर पे कह रहे हैं, यहाँ तो चिन्ह नहीं कर रहा है कि अशोक यादव है कौन। सबसे बड़ा समस्या ये है कि आज के डेट में सोशल मीडिया के जमाने में जब बच्चा के हाथ में मोबाइल फोन है तब लोग पूछ रहा है क्या है अशोक यादव कौन है? क्या बात कर रहे हो? बात मेरे पास प्रमाण है इस बात का। हम बात क्या करें, आपको दिखा देते हैं वीडियो वाला, ये मोबाइल में रखे हुए, आप लगा दीजिएगा उस क्लिप को। बोलता है कौन है अशोक यादव? नहीं जानते। अब जिसका 15 साल से जिनके पिताजी सांसद रहे 10 साल, जिसका बेटा 5 साल से सांसद है, उनको लोग ये कह रहा है कि हम जान नहीं रहे, तो इससे समझिए क्या जाहिर होता है कि पैर नहीं रखते होंगे वो अपने क्षेत्र में। पिताजी सांसद थे, बेटा उनके सांसद का बेटा हुए, बाहर पढ़े लिखे होंगे, बाहर से बाहर रहे होंगे, बीजेपी के नाम पे चुनाव जीत गए होंगे। पीछे लहर था, एक समय था कि बीजेपी का भारत में कौन लहर था ये सब जानता है, तो जीत गए होंगे। उसके बाद उनको क्या मतलब है? जनता से कोई मतलब नहीं है। जीत नहीं करते 5 साल, तो जीतने का तरीका तो बहुतों है बीजेपी का। जग जाहिर है बीजेपी कैसे जीत रहा है। पहला बार हिंदू मुस्लिम करवा के किया, दूसरा बार पुलवामा अटैक करवा के किया, तीसरा बार ये राम मंदिर लाया था, लेकिन इस बार राम मंदिर का चोचला नहीं चलेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन दोनों बार बीजेपी कैसे चुनाव जीता है ये किसको नहीं पता है। 14 में जब आए थे तब कैसे अटैक करवा लिए थे अपने पे, पटना में जब आए थे तो इतना दिन में इतिहास जब तक आजादी के बाद से कभी बिहार में बम ब्लास्ट नहीं हुआ। अब मोदी जी इतने स्पेशल थे कि आए तो बम ब्लास्ट हो जाएगा। और आप हिंदू के नाम पे जो लिए थे वोट, जो कह रहे थे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इन लोग को चुल्लू भर पानी है, वो पनिया में डूब कर मर जाना चाहिए। दिखाइए जी, पानी में डूब के इन लोग को मर जाना चाहिए। पूछिए क्या है? तो गाय के बीफ से जो सबसे ज्यादा पैसा आता है वो चंदा कहाँ से आया है और किसके लिए आया है? ये हिंदू का काम है। शर्म नहीं आता है इन लोग को खुद को हिंदू बोलने में। इसका तो प्रमाण है, मोदी जी पे तो सवाल भी है कि मोदी जी वाकई हिंदू है कि नहीं है। और आप कह रहे थे कि बीजेपी के नेता जिनका जो चरित्र रहेगा वो तो भी करेगा। क्या बात कर रहे हो? वीडियो आया है, आपके पास भी आया होगा। हम इस चीज को बोल नहीं सकते क्योंकि हम एक लड़की हैं। जो वीडियो आया है उस सब में जनता लोग जान रहा है तब। अच्छा, हम लोग के पास कहाँ से आया? कोई ना कोई तो जनता भेजा होगा। हम लोग तो आकाशवाणी पटना है नहीं कि चलो भाई कहीं से ऊपर से उड़ के आ गया होगा। कोई ना कोई तो क्षेत्र का आदमी ना भेजा होगा। इस जो लोकल होगा वो जानता होगा, वही ना हम लोग को हमको या आपको जानकारी दिया है, वरना हम लोग को कहाँ से पता चलेगा? कोई तो क्षेत्र का आदमी ना बताएगा। के लोग तो दुरुस्त होता है, उन लोग का जो छवि है छवि ज्यादा। ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में कौन नहीं जानता है? मोदी के परिवार है, मोदी के परिवार। राम रहीम भी मोदी के परिवार है, अशोक जी भी मोदी के परिवार है, आसाराम बापू भी मोदी के परिवार है, और ये लोग क्या क्या कुलदीप सिंह भी मोदी के परिवार है। ये लोग कौन क्या किया है कौन नहीं जानता है? पूरा भारत नहीं जानता है क्या? सब जानता है कि जितने भी अलाल दलाल बलात्कारी जितने भी मतलब घटिया से घटिया लोग जो उनमें जाते हैं वो स्वच्छ हो जाते हैं। ये तो पूरा हर कोई जानता है। हाल ही में 3-4 को जो मिले, अनंत सिंह को जो वो अपने में मिलाए हैं, क्या था? जो लोग दूसरे को कह रहे थे कि भाई तुम्हारी पार्टी जो है क्रिमिनल्स को टिकट देती है, और आप क्रिमिनल्स को ऑफर देके अपने में बुला रहे हैं। क्या भाई पैसा देकर बुला रहे हैं, किसी को डरा के बुला रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? ईडी सीबीआई से धमका के बुला रहे हैं। यूपी में राजा भैया को कौन नहीं जानता? क्या है राजा भैया? देवता हैं, उनका आरती उतारता है वहां का जनता। क्या है?
लेकिन औकात है किसी का कि राजा भैया के क्षेत्र में जाके कुछ कर दे। 0 किलोमीटर लिखा रहता है, जहां से एंट्री करिएगा ना राजा भैया के बॉर्डर पर से, किसी पुलिस की औकात नहीं है उस क्षेत्र में जाके छावनी लगा दे। ये हरकत, ये हुए राजा भैया को मायावती जी का कर रहा थी पता होना चाहिए। तो पता तो है, लेकिन अभी की हम बात, मौजूदा सरकार की हम बात कर रहे हैं कि मौजूदा योगी सरकार जो दावा करती है कि हम भ्रष्टाचार को मुक्त कर दिए हैं यूपी से, यूपी में 56 किलो सोना का गहना लाद के 12 बजे बेटियां घूम रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि अगर वाकई बीजेपी में इतने करप्शन नहीं है तो भाई काहे उनका करप्शन चरम सीमा पे अभी चला गया है, काहे चला गया है, ये सवाल है मेरा। मधुबनी में जब आप घूम रही है, ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है, हमें जरा बताइए कि जो लोग कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, लोग फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को लेकर के, इसके बारे में क्या? आग तभी लगता है, मतलब धुआं तभी उठता है जब आग लगा होता है, बेवजह धुआं नहीं उठता है। इससे पहले भी बहुत सारे सांसद रहे, 6 गो विधानसभा क्षेत्र है, बेनीपट्टी है, हरलाखी है, मधुबनी है, 6 गो और सारे विधायक भी हैं यहाँ के। हम लोग लगातार हर जगह कर रहे हैं, औरंगाबाद का किए, शिवहर का किए, पूर्णिया का किए, और नेता के बारे में कोई क्यों नहीं बोला? ये बताइए, आप बताइए हमें, और नेता के बारे में कोई क्यों नहीं बोला? नहीं बोला, और भी तो नेता थे, कुछ तो बात होगा, ये तो दिक्कत वाली कुछ बात तो रीजन है ना। अभी ये तो दिक्कत वाली बात होगी। मान लीजिए कि अभी अगर ये वीडियो वायरल हो रहा है तो लोग कहेगा कि जो विपक्षी लोग होंगे वो इनके छवि को धूमिल करने के लिए कोई दिक्कत बात वाली बात नहीं है। बीजेपी वैसे लोगों को ही टिकट देती है जो लड़कियों के साथ अन्याय करे। ये लोग कोई महिला सशक्तिकरण, महिला जो लिखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पे फ्लॉप है बीजेपी। कहाँ सच्चाई आपको दिख रहा है? बलवान में पहलवान बेटियों को घसीट के रिजल्ट आ रहा है तो सबसे ज्यादा कब बेटी सबसे ज्यादा रिजल्ट आ रहा है तो गैया रानी चढ़ती जाए, बिटिया रानी पढ़ती जाए, लालू यादव का नारा है। आप बात कर पहले बहुत पुराना है, उस समय बेटी को पढ़ाने के लिए लालू जी कदम उठाए थे। शिक्षा के चल बयार हो, उस समय में चलता था शिक्षा मित्र जो गाँव में जाके अब महिलाओं को पढ़ाने का, प्रशिक्षण देने का केंद्र खुलवाए थे लालू जी। कब बेटी को, महिलाओं को तो ये लोग तो बेटी को पढ़ाने की बात करते हैं, उस समय तो बहू को पढ़ाने की बात हुई, तो उस समय तो दादी को पढ़ाने की बात हुई, चाची को पढ़ाने की बात हुई, तो उस समय से चरवाहा को पढ़ाने की बात हुई थी, चरवाहा स्कूल खोला गया था। तो कौन नहीं पढ़ाया था? जरा सा ये हमको बता दीजिए कि आप कह रहे हैं मोदी जी पढ़ाए, मोदी जी पढ़ाए। तो ये बात कहते हैं ना कि नारी सशक्तिकरण हुआ, महिलाएं आज 12 बजे रात में सड़कों पर निकल रही है, आज आप रिपोर्टिंग करने के लिए निकल रही है, ये मोदी जी का देन है। अच्छा, ये मोदी जी का देन है, वाह बहुत खूब। इसीलिए सरेआम बेटी जाती है और दिल्ली के वथी पे बैठ के रात के 12 बजे घसीट के उनको ले जाया जाता है। किसी के कपड़े फटे रहते हैं, किसी के मणिपुर में बेटी नग्न प्रदर्शन परेड करवाया जाता है। एक और कहाँ पे जो लड़की हाल ही में बीजेपी का जो ये कार्यकर्ता था, वो 3 को 4 को मिलके एगो दलित लड़की का रेप कर देता है, यही बेटी बच रही है। हाँ, हाथरस कांड हो गया, बड़ा कांड हो रहा है। हाल ही में एगो कांड हुआ जिस पर सवाल उठा है, पूरा दुनिया से घूम के चल आई स्पेनिश बेचारी, अब भारत में आती है, इंडिया में आती है तो उसका इसके साथ क्या हो जाता है। ये हाल ही में हुआ, तो ये तो भूले भी नहीं होंगे और लोग तो भूल भी गए होंगे, छोड़ दीजिए। तो ये स्थिति है भारत की, यहाँ बेटी बच रही है। यहाँ अपनी बेटी तो ये लोग बर्बाद कर ही रहे हैं। जो विदेश से आती थी, जिसको भगवान माना जाता है, पूरा दुनिया को, पाकिस्तान जिसको आप लोग गाली देते हैं, हम लोग गाली देते हैं, बोलते हैं पाकिस्तान की क्या हैसियत है, उस देश से भी घूम के सही सलामत सेफली आ जाती है। और शर्म आनी चाहिए हमारे देश के लोगों, ऐसे घटिया लोगों को और घटिया मानसिकता वाले लोग जो सत्ता में बैठे हैं, जो इसको पनपने दे रहे हैं। यहाँ आती है तो उसका रेप हो जाता है। तो भाजपा पार्टी के जितने भी नेता है, पहली बात तो ये लोग नचनिया का बजनिया को दे देते हैं टिकट। आपको कौन लगता है कौन सुधरल होगा जी नचनिया में? कौन सुधरल होगा? इंडस्ट्री का कौन आदमी सही होता है? जो बेटी पे गाना बनाता हो, जो चोली ढोरी घाघरा पे गाना बनाता हो, जो बेटी बहन को सरेआम नंगा कर देता हो शब्दों के माध्यम से, उसकी क्या थी होगी, कैरेक्टर क्या हो सकती है। और वैसे लोग को जब ये टिकट दे सकते हैं तो अशोक यादव कौन सी बड़ी बात है, वो भी उसी में से एक होंगे, ब्रिजभूषण शरण उसी में से एक होंगे। बहुत बड़े समाजवादी नेता हुकुमदेव नारायण यादव